Today we will discuss about the Tata Iron and the Steel Company Jamshedpur. Why we are talking about in a private entity Tata Iron and the Steel Company that called the TISCO, because the TISCO was the first steel plant in this country. Yes, it was private owned by the Tata groups, but before the independent, it was the only steel plant and has a great contribution in industrializations of this country. After the independent, government has also set up their own units like the SAIL and other things. But before the independent, आज़ादी से पहले एक प्राइवेट एंटिटीज़ के द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वार में जिसका कंट्रीब्यूशन हो, टाटा स्टील एक इम्पोर्टेंट एंटिटीज़ रही है. Okay, I have given you the task to read this story and find out why the Tata Iron and Steel industry or the company formed their industry or established their industry in this particular regions. मैंने आपको टारगेट दिया था, पता लगाइए कि जो ये मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजे थे दो, ये इनके बेसिस पे आप पता लगाइए कि टाटा आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ ने ये जो जगह है साक्षी, यहाँ पे ही जाके अपना प्लांट क्यों लगाया. ठीक है. ओके, व्हाट वी हैव स्टडी बिफोर, इससे पहले हमने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, फैक्ट्री इफेक्टेड लोकेशंस ऑफ इंडस्ट्रीज़. कौन से फैक्ट्री किसी इंडस्ट्री की लोकेशंस को डिटरमाइन करते हैं? रॉ मटेरियल. हम ये हमारे टूल्स है जिनकी मदद से हम देखें कि क्यों स्टील इंडस्ट्री या जमशेदपुर को इंडिया की आयरन स्टील कैपिटल कहा जाता है या इंडिया का पेट्सबर्ग क्यों कहा जाता है. क्या रॉ मटेरियल था, लेबर अवेलेबल था, कैपिटल अवेलेबल था, मार्केट अवेलेबल था, वाटर अवेलेबल था. वाटर बहुत ज़रूरी है और आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी. कम्युनिकेशन चलो एक बार को छोड़ो, ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि आयरन जो होता है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री में बल्कि गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं. तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी पर्टिकुलरली क्या रेलवे नेटवर्क था, वहाँ पर लैंड थी, पावर थी. पावर क्या हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी या कोल था. तो अगर हम इन इंडिकेटर्स को देखने की कोशिश करें तो हमारी स्टोरी में हमें क्या दिखता है, हमारी स्टोरी में हमें ये दिखता है कि it was privately owned. After the independence, the government took the initiative to set up the several iron and steel plants. जब इंडस्ट्रियलाइजेशंस नेहरू जी के लीडरशिप में चला तो बहुत सारे प्लांट्स जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स अभी भी इंडिया का एक तरह से प्राइड्स हैं, एक सुई से लेके जहाज उनसे बनता है, तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका है. लेकिन उससे पहले टिस्को वाज स्टार्टेड इन 1907 एंड साक्षी नियर टू द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर. दो नदियों के संगम पे, कौन से, सुवर्ण रेखा और कारा की कोई नदी है झारखंड में, उन दो नदियों के संगम पे मिला. तो यानी वाटर अवेलेबल था. जोग्राफिकली जमशेदपुर इज़ द मोस्ट कन्वेंशनली सिचुएटेड, और इसकी जोग्राफी ऐसी है, एक तो बहुत लैंड अवेलेबल थी, हिल भी थे बगल में, और ये एक बहुत ही कन्वेंशनली सिचुएटेड था. आयरन इन द स्टील सेंटर ऑफ द कंट्री. मैंने आपको बताया था छोटा नागपुर जो रीजन है इंडिया का, आयरन एंड स्टील जो सेंटर है, अभी हम मैप में देखेंगे तो वहाँ पे ये लोकेटेड था. तो रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा. ठीक है. उसके बाद हमने देखा साक्षी was chosen to set up the steel plant for the Saval region. बहुत सारे कारण थे. ये 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम टू द काली माटी स्टेशन, अब इसका नाम टाटा नगर रेलवे स्टेशन है. बंगाल नागपुर रेलवे लाइन से सिर्फ 32 किलोमीटर दूर. क्या बात है, तो बहुत आसान था ट्रांसपोर्टेशन करना. इट वॉज क्लोज टू द आयरन ओर, और जहाँ कच्चा आयरन होता है, आयरन का जो स्टोन होता है, कोल, मैग्नीशियम डिपॉजिट, क्योंकि आयरन स्टील बनाने में आयरन ओर देखा था आपने, कोल मैग्नीशियम सबकी जरूरत होती है, ये यहीं पे है, उसके नज़दीक है. कोलकाता जो कि एक लार्जेस्ट मार्केट है, देखा आपने, मार्केट मिल गया आपको, रेलवे मिल गया, मार्केट मिल गया आपको, रॉ मटेरियल मिल गया. उसके बाद कहता है लाइमस्टोन है, डोलोमाइट्स है, मैग्नीशियम फ्रॉम उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, रॉ मटेरियल भी आपको मिल रहा है. और जो आपकी कराकी और सुवर्णरेखा जो रिवर्स है, वहाँ से आपको वाटर मिल रहा है. जो हम कह रहे थे वाटर जरूरी है इंडस्ट्री के लिए, आपको वो मिल गया. और उसके अलावा कहते हैं कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव प्रोवाइड एडिक्वेट कैपिटल फॉर इट्स लेटर डेवलपमेंट. सरकार ने बाद में इसके डेवलपमेंट के लिए पैसा भी दिया. हमने जब आपको याद होगा शेड्यूल की केस स्टडीज कर रहे थे, गवर्नमेंट का सपोर्ट, हमने टैक्स हेवन, टैक्स एग्जेम्पशंस की बात करी थी. तो क्या मिला कि गवर्नमेंट की पॉलिसी भी, सरकार का भी सपोर्ट मिला. तो ये सारे फैक्टर हैं जिसने डिटरमाइन किया कि जमशेदपुर में ही, या सॉरी जमशेदपुर तो जगह बाद में बनी, देखेंगे उसकी कहानी, साक्षी प्लांट क्यों आया इन जमशेदपुर. और जमशेदपुर में और भी बहुत सारे प्लांट सेटअप हुए बाय द आफ्टर टिस्को, जब इस्टेब्लिश हुआ टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ के बाद. उसके बाद केमिकल, लोकोमोटिव्स यानी गाड़ियाँ के पार्ट्स बनाने वाले, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, मशीनरी. ठीक है. क्यों केबल या वायर, ये सारी की सारी चीज़ों को किस चीज़ की जरूरत थी, आयरन और स्टील की जरूरत थी. द डेवलपमेंट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज ओपन द डोर फॉर द रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया. 2016 तक इंडिया नंबर 1 था आयरन और स्टील प्रोडक्शन में, फिर 19 तक, लेकिन सेकंड नंबर है हम चाइना के बाद. दुनिया में सबसे ज़्यादा आयरन प्रोड्यूस करने वाले देशों में से, यूज करने वाले देशों में से इंडिया माना जाता है. और किसी भी देश का इंडस्ट्रियलाइजेशन का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यही था कि आपने क्या किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, या इंडस्ट्रियलाइजेशन में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ का ही है. ये बैकबोन है, इसके बिना तो कोई चीज़ बन नहीं सकती, एक सुई से लेके जहाज तक. ऑलमोस्ट ऑल सेक्शन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री डिपेंड्स हैवली ऑन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री फॉर देयर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर. चाहे आपको घर बनाना हो, सरिया डालनी हो,
ठीक है, दरवाजे में कब्जे लगाने हो, आपको हैंडपम्प्स लगाना हो, सैनिटरी आपको अगर फिटिंग करनी हो, घर में वाटर की फिटिंग करनी हो, उसे लेकर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हों, खेती के इक्विपमेंट्स हों, हर एक को, या इंफ्रास्ट्रक्चर को, रोड पुल सड़क रेलवे का नेटवर्क, हर जगह आपको आयरन चाहिए। द इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ द लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। कहीं कहीं तो बहुत लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट अभी मैं जमशेदपुर में दिखाऊंगा, कहीं कहीं छोटे प्लांट्स हैं, और कहीं कहीं ठीक है वो प्राइमरी सेकेंडरी अलग अलग तरह से प्रोड्यूस करते हैं। ये मैप आपके बुक में दिखा रखा है, ये टाटा नगर रेलवे स्टेशन है, इसी के बगल में टाटा स्टील वर्क्स हो गया है, यहाँ काम है, टाटा ने हॉस्पिटल तक बनाया है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस शहर की, इलेक्ट्रिसिटी, इस शहर की सीवरेज सिस्टम, एजुकेशन और बहुत सारी चीज़ों को टाटा सपोर्ट करता है। ये टाटा की कॉलोनी है जहाँ उसके कर्मचारी रहते हैं। अब हम जमशेदपुर के डेवलपमेंट को एक अलग तरीके से देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। किस तरह से देखने की कोशिश करते हैं, ये तो टाटा स्टील का ही एक है, लेकिन पहले इससे पहले हम जमशेदपुर सिटी कैसे डेवलप्ड हुआ, ये है द जमशेदपुर द सिटी ऑफ द स्टील। ये अरूप चैटर्जी ने 2019 में एक आर्टिकल लिखा था और इसमें ये बताया था जमशेदपुर वन ऑफ द कंट्रीज अर्लीस्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप टर्न, जब 100 साल पूरे हुए थे, ठीक है, 1909 में हुआ था। 100 साल पूरे होने पर आपके अंग्रेजी के न्यूज़पेपर इस तरह के आर्टिकल्स लिखते हैं, तो उसने बताया कि 100 साल पहले जनवरी से एक स्पीच डिलीवर किया गया। जो डायरेक्टर थे बंगलो इन द साक्षी में, गवर्नर जनरल जो वॉइस रॉय थे, जिनका नाम था लॉर्ड चैम्सफोर्ड, और उन्होंने अमेरिका जो ब्रिटेन का सबसे बड़ा भारत में अधिकारी था, जो भारत को चलाता था गुलाम भारत में, वो गवर्नर जनरल चैम्सफोर्ड क्या कहता है वर्ल्ड वार में, जब वर्ल्ड वार खत्म होता है, आई कैन हार्डली इमेजिन दैट वी शुड हैव डन ड्यूरिंग दीज 4 years if the Tata company has not been able to gift us steel rails which has been provided for us not only for Mesopotamia but for Egypt, Palestinian, East Africa, and I have come express my thanks। वो आते हैं साक्षी पे, कौन, गवर्नर जनरल, एक भारतीय की फैक्ट्री पे आते हैं, पहली स्टील फैक्ट्री पे, और थैंक्स देते हैं कि अगर फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ, 1914 to 1918, अगर उसमें टाटा स्टील नहीं होता तो हम कैसे लड़ते, हम इन देशों में, हमें आपने आयरन स्टील पहुंचाने में मदद करी और हमारे जो रेल नेटवर्क पहुंचाने में मदद करी, तो ये कंट्रीब्यूशन था शुरुआत में। व्हेन सर दादा दोराबाजी टाटा फाउंडेड द टाटा आयरन स्टील कंपनी इन 1907, साक्षी वॉज जस्ट बुशवुड, एक झाड़ी का जंगल था ये साक्षी जो शहर था, और 10 साल में टाउनशिप में 50,000 लोग रहने लगे। उसके बाद ये बढ़ता गया, 1500 एकड़ में टाटा ने फिर क्या किया, 1500 एकड़ से 15,000 एकड़ में इस सिटी को फैला दिया। इन द मेमोरी ऑफ द जमशेद जी नसरवान जी टाटा, द फाउंडर ऑफ द टाटा ग्रुप, जमशेद जी नसरवान जी टाटा जो टाटा के फाउंडर ग्रुप थे, जो टाटा नमक आप यूज करते हो, टाटा स्काई, इस टाटा ग्रुप के वो चैम्सफोर्ड रिमार्क्स, और उनके नाम पे चैम्सफोर्ड जो अंग्रेज गवर्नर जनरल था, उसने साक्षी शहर का नाम क्या कर दिया, क्योंकि शहर का नाम तो सरकार रखती है, अंग्रेज सरकार ने, चैम्सफोर्ड ने उस शहर का नाम साक्षी से क्या कन्वर्ट करके रख दिया, जमशेदपुर। ऑन द राइट ट्रैक द ग्रेट वॉर पेव्ड द वे टू द मेट्रॉइड राइज ऑफ द टेस्को, तो वर्ल्ड वार ने मदद करी, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, सेकेंड वर्ल्ड वार हो, यहाँ से बने हुए टैंक दुनिया भर में यूज किए गए, ब्रिटेन के द्वारा लिखा, टाटा फैक्ट्री ने यहाँ से टैंक बन के जाया करते थे, और यहाँ के स्टील के जो भी टैंक जो स्टील यूज होता हुआ, ये स्टील की सीट्स आपको दिख रही होंगी टाटा में प्रोड्यूस होती हुई। तो एक तो ये आर्टिकल्स था, शेयर किया जा सकता है, आप पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें। दूसरा, हम इस शहर को अगर देखना चाहें जमशेदपुर कैसे बना, तो वही लिखा है 1919 में बना, जमशेद जी नसरवान टाटा को ट्रिब्यूट देते हुए इसका नाम साक्षी से जमशेदपुर रख दिया गया। इंडिया का पहला कॉस्मोपॉलिटियन और प्लान इंडस्ट्रियल सिटी है, पूरा प्लान टाटा ने ही उसको कराया, और इंडियन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशंस था। इंडिया का पहला स्टील प्लांट्स है, और क्यों हुआ यहाँ पे, रिच वेल्थ थी, वाटर था, ग्रीन हिल रीजन्स था, तो इसको लेके ये प्लांट यहाँ पे सेटअप होता है इस तरह से। तो शुरुआत थी पहले इंडस्ट्रीज 1900 में, फिर स्मॉल इंडस्ट्री टाउन डेवलप्ड हुआ, फुल फ्लेज इंडस्ट्रियल टाउनशिप डेवलप्ड हुआ, और इस तरह से बड़ा होते हुए शहर बड़ा होते गया। ये आपकी बुक में भी था, ठीक है। और इसकी इंस्पिरेशंस पिट्सबर्ग, टाटा खुद गए थे पिट्सबर्ग, अभी हम बात करेंगे दूसरे केस स्टडीज़ में, हमारे सिलेबस का हिस्सा है, वहाँ गए और उन्होंने वहाँ से जाके इसकी इंस्पिरेशंस ली। तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव सिटीज़ है, अलग अलग चीज़ें इन्होंने बनाई हैं शहर को डेवलप करते हुए। ये स्टील प्लांट्स अभी मैं आपको दूसरे फॉर्मेट में दिखाऊंगा। ये मिनरल मैप है जमशेदपुर का, इंडिया का ये है, ये पूरा का पूरा आपका आयरन बेल्ट, कोल बेल्ट या भारत का मिनरल बेल्ट है। तो इस तरह से लोग यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं भारत के अलग अलग हिस्सों से। तो इसके अलावा मैं एक टाटा का खुद अपना एक स्टेटमेंट है, टाटा अपनी इंडस्ट्रीज़ के बारे में क्या कहता है, वो हम अगले प्रेजेंटेशन में देखेंगे।